सो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप फॉर्म फिलअप ऐड रन कर सकते हो एंड कैसे क्वालिटी लीड्स आपको जनरेट करनी है, क्या प्रोसीजर रहता है फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस। अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपका कोई सा बिजनेस हो, रियल एस्टेट का हो, ट्रैवलिंग का हो, B2B मार्केटिंग हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर डोमेन इमिग्रेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, तो कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप ऐड क्रिएट करते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट वॉच करना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो गाइस, फेसबुक पर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होता है अपने एड्स मैनेजर के अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे गाइज हमें यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप ऐड रन करना है, तो उसके लिए कौन सा कैंपेन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, तो आपको ये नीचे वाला मैन्युअली लीड्स कैंपेन पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे जो मेरा लीड्स कैंपेन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब गाइज देखो यहाँ पे जो मैं एड्स रन करने वाला हूँ वो मेरा रहने वाला है लीड जनरेशन से रिलेटेड, जहाँ पे मैं अपनी क्वालिटी लीड जनरेट करूँगा अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा जो वर्क है वो ऑनलाइन मेक मनी से रिलेटेड है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लीड जनरेट करने वाले हैं। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे यूजर्स हैं वो लीड जनरेशन इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी कोर्सेज वगैरह सेल आउट करने के लिए वो लीड जनरेट करते हैं। चाहे फॉरएवर हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, रियल एस्टेट हो, हर बिजनेस के लिए कैसे आपको लीड जनरेट करना है मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। टारगेटिंग आपको यहाँ पे चीज़ें कैसे करनी होती है, किस तरीके से लोकेशन टारगेट करते हैं, किस तरीके से ऑडियंस का डिसाइड करते हैं, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको सिंपल से इससे आइडिया लेना है एंड आपको अपने लिए भी ऐसे ही कैंपेन क्रिएट करना है। ठीक है, तो गाइस देखो सबसे पहले आपका आता है कैंपेन नेम। तो यहाँ पे मैं अपना कैंपेन नेम क्रिएट कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना कैंपेन नेम टेस्टिंग एड XYZ1 के नाम से क्रिएट किया ताकि मुझे याद रहे कि कैंपेन किस चीज़ के लिए मैंने बनाया था। अब उसके बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको किसी भी बटन पे क्लिक नहीं करना है। सिंपल से आपको नीचे क्लिक करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे एड सेट का, जहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्जन लोकेशन का, जहाँ पे आपको अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना होता है कि आप जो ऐड रन कर रहे हो उसकी लीड्स आप कहाँ पे ले जाना चाहते हो। आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, आप यहाँ पे ले जाना चाहते हो, या फिर आपको सिर्फ वेबसाइट्स पे लीड चाहिए, आप चाहते हो कि आपको वेबसाइट एंड कॉल्स दोनों की तरफ आपको लीड्स जाएं। ठीक है, या फिर आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि लीड्स की डिटेल आपके पास आए, उनका नंबर, उनका नाम, उनका लोकेशन, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका मैसेंजर होता है, देन आपका आता है इंस्टेंट एंड फॉर्म मैसेंजर। तो इस तरीके से आप कॉल एप्लीकेशन तरीके ये बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी टाइप का आपको लीड्स लेना है आप यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हो। तो अभी जो हम यहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं हमें यहाँ पे अपने इंस्टेंट फॉर्म का करवाना है, यानी हम यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वेरी, उनकी डिटेल्स को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते एक ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक पेज का। अब गाइज यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज सिलेक्शन करना होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जो पेज है सौरभ ठाकुर का, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे एक नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू टर्म्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल सा आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दो। अब जो यहाँ पर आपका पेज होगा ना वो बाय डिफॉल्ट आपका डायरेक्ट यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा, यानी आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन था उसके बाद आपका जो पेज है करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे गाइज आपका आता है परफॉर्मेंस गोल। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिस पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते एंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से आपका जो CPC होता है आपका काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है एंड आपका कन्वर्जन बहुत कम निकलता है, आपकी लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लीड्स गोल के। फर्स्ट होता है आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, सेकंड होता है आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब इन दोनों में ना बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाले का बताता हूँ। अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पे जाओगे तो आपका एड्स कैंपेन जो होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा नंबर ऑफ लीड्स पे, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करने पे फोकस करेगा। अब उसमें तो वो बहुत सारी लीड जनरेट करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लीड्स की क्वालिटी डाउन भी हो सकती है एंड अच्छी भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लीड जनरेट करते हो ना तो क्वालिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउन होती है। सेकंड होता है आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, यानी यहाँ पे जो लीड आपकी जनरेट होगी
वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वाली लीड जनरेट होगी। यहाँ पे कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपके पास एक अच्छी लीड्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम लीड्स ऐड रन करते हो, कैंपेन रन करते हो अपने फॉर्म फिलअप के लिए, तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को सेलेक्ट करके आप इस कैंपेन को चला सकते हो, ठीक है। इससे आपका जो लीड्स का फ्लो है काफ़ी अच्छा होगा एंड क्वालिटी एक नंबर होती है। तो आपको हमेशा नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स पे ही सिलेक्ट करके ऐड रन करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है आपको बजट एंड शेड्यूल का, यानी आप यहाँ पे अपना बजट क्या रखना चाहते हो, किस हिसाब से आप अपना डेली बजट क्रिएट करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस देखो, जो फॉर्म फिलअप ऐड रन होता है तो उसके अंदर आपका जो बजट होता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड होता है कि आप किस टाइप का ऐड रन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं अपना लीड जनरेशन से रिलेटेड ऐड रन कर रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे लीड्स आए जो मेरे से मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वर्क के लिए पूछे। तो मैं यहाँ पे अपनी जो बजट है वो यहाँ पे रख लेता हूँ 400 रुपीज़ ओनली, क्योंकि जितने भी यूज़र्स हैं ज़्यादातर 400-500 का बजट पर डे का रखते हैं। उसके बाद आपको डेली बजट पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइफ टाइम करना चाहो लाइफ टाइम भी कर सकते हो, लेकिन डेली बजट इनफ रहेगा, आप इस पर अपना डेली बजट स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट होता है, आप अगर उसको सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। मुझे अपना ऐड आज ही रन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट करूँगा, एंड डेट को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑडियंस कंट्रोल, यानी अब यहाँ पे आपको अपना टारगेटिंग करना होता है डिटेल में, यानी आप किस टाइप की ऑडियंस क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ करना होता है। तो गाइस यहाँ पे ऑडियंस आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके ऑडियंस में जैसे फॉर एग्जांपल आप लोकेशन यहाँ पे अलग अलग टारगेट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो दिल्ली वाले एरिया में आप दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड मुंबई में भी दिखे, तो आप यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुंबई टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने ये सबसे ऊपर दिख जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। इस तरीके से आपको अपने और भी लोकेशन अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली आप उस जगह पे भी अपना ऐड रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं गुजरात पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने गुजरात इंडिया का भी जो लोकेशन है यहाँ पे मैंने अपना टारगेट कर लिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे 7 से 8 लोकेशन जो टियर 1 सिटीज़ कंट्री जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो आपका लोकेशन होता है वो आपका इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर आपको हिंदी लीड चाहिए, तो अगर आपको बाहर की लीड जनरेट करनी है, जैसे आप रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हो और आपको बाहर की लीड जनरेट करनी है, तो आप यहाँ पे उस टाइम पे कंट्री में भी टारगेट कर सकते हो। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करना है, सिंपल से आपको कंट्रीज़ का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी पर्टिकुलरली एरिया पे आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी लोकेशन की। अब यहाँ पे आपको अपना एज सेलेक्शन कर लेना है, या आपका जो एज ग्रुप है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो गाइस जो मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मुझे मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ऐड रन करना है, तो यहाँ पे मैं 18 से 28 के बीच में टारगेट करूँगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस टाइप का आपको ऑडियंस चाहिए होता है ना गाइस, वो सब कुछ आपको खुद से करना होता है, क्योंकि सबका अलग अलग टारगेट होता है, ठीक है। आप दूसरों के टारगेट पर अपना ऐड रन करोगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट ना आए, तो आपको खुद का कैंपेन खुद से क्रिएट करना है। बट यहाँ पे जो कैंपेन मैं क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप ऐड रन कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको लोकेशन में ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखाया, क्योंकि लोकेशन इनफ था। मैं अपने लिए जो लोकेशन होता है वो ऑल ओवर इंडिया में या फिर किसी पर्टिकुलरली एरिया को टारगेट करता हूँ जिसमें हमारा टियर 1 सिटीज़ होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक हिंट दे दिया है, आप इस हिसाब से अपने लिए एक बहुत अच्छा लोकेशन मैप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा लोकेशन के बाद हमारा एज था वो 18 से 28 है। अब गाइज आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है जेंडर का, जहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऑल, सेकंड मैन एंड थर्ड वुमेन्स का। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करें लड़कियाँ, तो आप यहाँ पे वुमेन्स पे क्लिक करोगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों की नीड है फॉर्म फिलअप में, तो आप यहाँ पे मैन पे क्लिक करोगे। अगर आपको दोनों ही चाहिए, आपको मैन एंड वुमेन दोनों चाहिए फॉर्म फिलअप में, तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे। तो गाइज यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे दोनों की नीड है। अब नीचे की साइड आपका डिटेल टारगेटिंग आता है। अब यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है नीचे की साइड, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपको नीचे की साइड यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ऑडियंस को क्रिएट किया था, लेकिन अब यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने आपका पेज जो होता है वो दिख जाता है कि आपका इस वाले पेज पे आप ऐड रन कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पेज चेंज करना है तो आप नीचे सेटिंग पे जाकर के चेंज कर सकते हो। सिंपल सा हमारा पेज सेलेक्ट है। अब आपको नीचे की साइड आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी होगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाना है। अब यहाँ पे जो आपका ऐड का जो फॉर्म फिलअप होता है, यानी जो आप यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हो वो कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ना एक फॉर्म नेम आता है, यानी आप यहाँ पे अपने फॉर्म का नेम क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो गाइज आज यहाँ पे हमारा डेट हो रहा है 29 अप्रैल, तो यहाँ पे मैं 29 अप्रैल के नाम से फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना 29 अप्रैल लीड टेस्ट ऐड 1 के नाम से जो अपना फॉर्म नेम है वो क्रिएट कर दिया है। तो आप इस तरीके से अपना जो नेम है वो क्रिएट कर सकते हो।
अब गाइज यहाँ पे आपका आता है फॉर्म टाइप। अब यहाँ पे अपनी जो फॉर्म की टाइप है वो क्या रखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका मोर वॉल्यूम, फिर होता है आपका हायर इंटेंट, फिर होता है आपका वेरीफाइड मोबाइल नंबर एंड रिच क्रिएटिव। इन चारों में डिफरेंस है काफ़ी बड़ा। सबसे पहले आपका मोर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप मोर वॉल्यूम पे क्लिक करते हो और अपना कैंपेन क्रिएट करते हो फॉर्म फिलअप का, तो आपका जो फॉर्म फिलअप होगा ना, अब वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे जिनके इंस्टाग्राम आईडी पे ऑलरेडी मेंशन होता है। आपने कई सारे ऐसे ऐड देखोगे जिस पर आप क्लिक करते हो तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी इन्फॉर्मेशन आपके बायो या फिर इंस्टाग्राम पे होता है वो आपके फॉर्म पे ऑटोमेटिक फिल आउट हो जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा होगा लेकिन फिर भी आपका जो इंस्टाग्राम आईडी के अंदर जो भी डिटेल होता है वो आपके फॉर्म में फिल हो जाता है। तो वो आपका कहीं ना कहीं मोर वॉल्यूम में आता है, जिसके थ्रू आपका जो लीड जनरेट होता है ना उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। सेकंड होता है आपका हायर इंटेंट। तो गाइस देखो हायर इंटेंट भी काफ़ी तगड़ा होता है, क्योंकि मैं जितने भी ऐड रन करता हूँ जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करवाता हूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना हायर इंटेंट। इसके अंदर जो फॉर्म फिलअप होते हैं ना गाइस, यहाँ पे क्या होता है आपका डबल चेक होता है। यानी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो भी आपका फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे वो अपना नाम डिटेल कुछ भी चीज़ वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसके बाद आपका एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आता है रिव्यू का। यानी जब वो अपने फॉर्म को सबमिट करेगा तो आपके सामने एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। यानी आप अपने डबल चेक कर सकते हो जो भी चीज़ आपने यहाँ पे फिल किया था फॉर्म के अंदर, क्या वो सही है या गलत। थर्ड ऑप्शन होता है आपका वेरीफाई नंबर। यानी आप जैसे चाहते हो कि आपके कोई भी फॉर्म फिलअप करता है तो वहाँ पे अपने नंबर को देके ओटीपी फिल करके फॉर्म फिलअप कर पाए। अगर आप वेरीफाई करवाना चाहते हो उनके नंबर से तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। एंड लास्ट होता है रिच क्रिएटिव। ये जो अभी नया नया सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी कंपनी की इमेजेस मैसेजेस को इंक्लूड कर सकते हो अपने ऐड के ऊपर। यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल को आप रिव्यू करा सकते हो अपने एक सेक्शन के अंदर, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नया ऑप्शन आया हुआ है। अब आपको अगर अपना फॉर्म ऐड क्रिएट करना है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लीड्स आपके पास आए, तो आप यहाँ पे हायर इंटेंट पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आपका आता है हेडलाइन का ऑप्शन। अब यहाँ पे अपनी हेडलाइन को दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं भर देता हूँ। अब गाइज जो मेरा हेडलाइन है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ में यहाँ पे दे दिया है फिल द फॉर्म करेक्टली। तो गाइज यहाँ पर पैराग्राफ भी रख सकते हो, लिस्ट भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ रखा हुआ है एंड यहाँ पे हेडलाइन, दोनों के दोनों मैंने फिल कर दिए हैं। अब गाइज ये हमारा थर्ड स्टेप है जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को पुट आउट करते हैं। यानी किस टाइप का क्वेश्चन अपने यूजर से पूछने वाले हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, शॉर्ट आंसर रखना चाहते हो, कंडीशनल रखना चाहते हो, या फिर आप कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप इस पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चन के साथ इस पूरे फॉर्म को क्रिएट करूंगा। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। जितना क्वेश्चन पुट आउट करोगे गाइस उतना ज़्यादा फिल्टर होगा, आपकी जो ऑडियंस होगी उतनी ज़्यादा फिल्टर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पुट आउट कर लिए। अब सिंपल से यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देना चाहो तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो मैंने कॉपी किया था मैं यहाँ पे वही पेस्ट कर दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे और भी अगर डिटेल लेना चाहते हो, उनका ईमेल हो गया, फुल नेम, फ़ोन नंबर, आप यहाँ पे उनसे वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ईमेल को कट कर दूंगा, मुझे सिर्फ उनका फुल नेम एंड फ़ोन नंबर चाहिए। आप यहाँ पे अगर ऐड ऑन करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। सिंपल से आपको ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या डिटेल लेना चाहते हो, उनका ईमेल लेना चाहते हो, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिटी का भी एक ऑप्शन जो उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे अब मैं लूँगा फुल नेम, फ़ोन नंबर एंड सिटीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप्स के जितने भी ऑप्शन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इस टाइप के यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक होता है, यानी लिंक टेक्स्ट। आप यहाँ पे लिंक टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऊपर जो एक ऑप्शन मिलता है ना प्राइवेसी पॉलिसी लिंक का, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दोगे, उसके बाद ही आप आगे का स्टेप कर पाओगे। तो वेबसाइट लिंक में आप कोई सा भी लिंक दे सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे अपना व्हाट्सअप लिंक दे सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर डोमेन नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप लिंक दे सकते हो, या किसी भी लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पे आप लगा सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको अपना वेबसाइट का लिंक देना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो गाइज आपका जो ये ऐड है ना, मतलब इस तरीके से आपको ये बता रहा है कि आपका ये रिव्यू करने के लिए आपको बोलेगा, आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, कि आपकी जो ऐड है वो किस तरीके से लोगों को शो होने वाली है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, बस सिंपल से आपको यहाँ पे अपना हेडलाइन जो है वो सेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो।
अब गाइज आपका लास्ट होता है एडिशनल एक्शन। आप चाहते हो कि जब वो फॉर्म फिलअप करे तो उसके बाद वो कहीं पे रीडायरेक्ट हो जाए। जैसे उसने फॉर्म फिलअप किया, एक बटन होगा, उस पर जैसे क्लिक करेगा तो कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट हो जाए। तो आप कहाँ पे उसको गो थ्रू करवाना चाहते हो, वेबसाइट के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, या फिर आप कॉल के लिए उसको लेना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर ना डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक दे देनी है। आप जहाँ पे भी उनको रीड आउट करना चाहते हो, आप सिंपल से उनका यहाँ पे लिंक डाल दो। तो जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने एक ऑप्शन आएगा इस टाइप का, आप देख सकते हो, व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद गाइज आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिंपल से आपको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा लिंक यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फेसबुक के ही लिंक यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, जस्ट लाइक आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो गाइस अभी जो हमारा फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो योर फॉर्म हैज़ बीन एडेड, यानी हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आपका जो भी कैंपेन है, आपका यहाँ पे देख सकते हो हमारा फॉर्म का जो नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ था वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर एक और फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो भी फॉर्म आप यहाँ पे अगेन वैसे क्रिएट कर सकते हो एज इट इज, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना फॉर्म ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपना फॉर्म ऐड क्रिएट कर सकते हो फर्स्ट टाइम, एंड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको फॉलो करनी होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ आपको मैं ऐसे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।